जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम कंप्यूटर के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं या कंप्यूटर के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप यह प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करोगे तो आपको आसानी से पता चल जाएगा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का लेवल क्या रहेगा, कठिन प्रश्न पूछे जाएंगे कि सरल पूछे जाते हैं, इसके अलावा किस किस टॉपिक से आपका कंप्यूटर के प्रश्न आते हैं, तभी आप उसी प्रकार से उसी तरह से आप उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता होगा कि कैसे प्रश्न आते हैं तो आपको पढ़ना सही नहीं रहेगा। अगर आप पहले से ही पता होगा कि ये टॉपिक आ रहे तो अच्छे से कवर कर सकते हो। तो आपका वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, MS एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। क्या बोला प्रश्न में? MS एक्सेल 2007 में डैश टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। तो किसके द्वारा? रिव्यू टैब से। किससे? रिव्यू टैब से स्पेल चेक का विकल्प सिलेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपका MS एक्सेल और MS वर्ड इन्हीं दो टॉपिकों से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इन्हीं जो आपके MS एक्सेल और MS वर्ड इन्हीं दो टॉपिकों को आपको अच्छे से पढ़ना है बिल्कुल। ठीक है, इसके आपके 6 प्रश्न, किसी में 7, किसी में 8 भी, 7 तो कन्फर्म है। 7 प्रश्न में आपको खुद इसी में गिनवा दूंगा, गिनती करवा दूंगा भाई इसमें 7 प्रश्न पूछे गए हैं, आप खुद देख लेना। तो अगला प्रश्न है, MS वर्ड 2010 में डॉक्यूमेंट में एक वाटर मार्क जोड़ने के लिए आपको पहले डैश टैब पर क्लिक करना होगा और फिर डैश ग्रुप में दिए गए वाटरमार्क विकल्प पर चयन करना होगा। तो सबसे पहले आप पेज लेआउट पर क्लिक करोगे, उसके बाद आप पेज बैकग्राउंड पर क्लिक करोगे। पहले किस में? पहले आप करोगे यहाँ पर पेज लेआउट पर, फिर करोगे आप पेज बैकग्राउंड पर। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। तो आप देख सकते हैं आपके कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं तो आपको इनको सरल प्रश्न नहीं कहूँगा, थोड़ा डीपली ही पूछे जा रहे हैं। अगर किसी दोस्त ने सर्टिफिकेट कोई कर रखा है, सर्टिफिकेट डिप्लोमा, तो वो उसको ये प्रश्न सरल ही लगेंगे क्योंकि उसने पढ़ा है, और जिसने नहीं पढ़ा तो उसको कठिन लगेंगे। ठीक है ना। और कई कई तो इसमें फॉर्मूला वाइज प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं, देख सकते हो आप। पढ़ेंगे इसको। निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूले का मान क्या होगा? तो आपका ये फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है, MS एक्सेल में ऐसे फॉर्मूले होते हैं। तो इस फॉर्मूले का मान क्या होगा या परिणाम क्या होगा? तो इसका होगा 30। क्या होगा? 30। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, मैं पहले ही बोला भाई गहराई से पढ़ो, प्रश्न आपके बहुत तगड़े पूछे जाते हैं। अगला देखो, MS एक्सेल 2010 में एक सेल तब डैश प्रदर्शित कर सकती है जब उस सेल में एक संख्या या तिथि होती है और उसके स्तंभ की चौड़ाई इसके प्रारूप के लिए आवश्यक सभी संपेतिकों को प्रदर्शित नहीं कर पाती। तो किसको प्रदर्शित कर सकती है? वो आपका 5 हज को प्रदर्शित कर सकती है। किसको? ये आपकी जो 5 हज है इसको प्रदर्शित कर सकती है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, MS वर्ड में Ctrl+R का प्रयोग टेक्स्ट को स्क्रीन के डैश अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो स्क्रीन के राइट अलाइन करने के लिए किया जाता है। किसका? स्क्रीन के राइट या दाईं ओर अलाइन करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखेंगे, MS एक्सेल 2010 में एक पंक्ति, जिसे हम रो कहते हैं, कि अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? अधिकतम उसने ऊंचाई पहुंची है तो अधिकतम ऊंचाई उसकी 409 पॉइंट्स होती है। कितनी? 409 पॉइंट्स। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित डोमेन नाम विस्तारों का उनसे संबंधित परिभाषाओं से मिलान करूँ। तो आपको मिलान करना है कि आपका ए का कौन सा सही रहेगा, एक का कौन सही रहेगा, 2 का कौन सही रहेगा, 3 का कौन सही रहेगा। तो आप देखोगे ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही है। तो एक का जो आएगा वो आएगा, एक का ए आएगा, मतलब सरकारी नेटवर्क। मतलब इसका क्या मतलब होता है? जो आपका ए किस में यूज होता है, किस वेबसाइट में? ये आपका सरकारी एजेंसियों में। कोई आपकी जैसे BSF है, BSF की कोई वेबसाइट है तो उसमें गवर्नमेंट लिखा होगा। ठीक है,
और आपका अगर कोई नेटवर्क संगठन है तो उसमें क्या लिखेंगे, उसमें आपका डैश ऑर्गेनाइजेशन बना रहता है, ठीक है ना, ORG का ऐसा निशान रहता है। अगर कोई आपका सॉरी आपका ये पहला तो बिल्कुल सही है, ठीक है। दूसरे का क्या है, दूसरे का सी है। अगर आपका गैर लाभकारी संगठन होगा तो उसके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा बना होगा, किसके लिए, आपका दूसरे के लिए, ठीक है, गैर लाभकारी संगठन के लिए ऐसा संप्रतीक रहेगा, ठीक है। और आपका कोई सरकारी है तो उसके लिए आपका ऐसा रहेगा, ठीक है। और अगर आपका कोई आपका शिक्षित मतलब एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई से रिलेटेड है, तो उसके लिए आप ऐसा करोगे, एजुकेशन एजू बनाओगे, ठीक है। और अगर आपका NET है, ठीक है, NET का जो आपका संप्रतीक है किसका है, ये है आपका नेटवर्क संगठन का, ठीक है ना। NET मतलब NET का फुल फॉर्म मतलब नेटवर्क ही होता है, तो आपका चौथे का आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो गया, संप्रतीकों के बारे में बताया गया है। अगला देखो, एक MS वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको बंद करना है, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस विंडो, किसका, कंट्रोल प्लस विंडो का प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। कंट्रोल तो आपका जो कीबोर्ड होता है वो होता है, लेकिन आपने देखा होगा कीबोर्ड में आपका एक विंडो का एक की होता है, ठीक है, देखा होगा कि उसमें विंडो ही सा बना रहता है, ऐसे विंडो बना रहता है ऐसा, ठीक है ना, ऐसे कुछ विंडो से बना रहता है। तो आप कंट्रोल दबाओगे प्लस विंडो को दबाओगे तो वो ऑफ हो जाएगा। अगला देखो, MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग और ग्रामर चेक शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग करेंगे, तो दोस्तों आप F7, किसका, F7 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन 1 F7। अगला देखो, निम्नलिखित में से बेमेल का चयन करें, मतलब बेमेल जो अलग है सबसे, वो आपको चयन करना है। तो वो है आपका फाइल एक्सप्लोरर, कौन है, फाइल एक्सप्लोरर, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा, ये आपका सबसे अलग है, ठीक है ना। बाकी आपके ये मौजिला जो सफारी है ये आपके सर्च इंजन है, ठीक है, इंटरनेट से रिलेटेड, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये थे कंप्यूटर के आपके 10 पृष्ठ। अधिकतर आपको MS वर्ड का पहला देखो, MS वर्ड 2 हो गए, ठीक है, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए और जी 8 हो गए। तो मैं पहले ही बताया कि MS वर्ड और MS एक्सेल आपको कवर कर लेना है, इसी से आपका पूरा 10 में से आप आसानी 10 से या 9 प्रश्न आप आसानी से सही कर दोगे, ठीक है। 10 में से 8 या 9, 10 भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। तो दोस्तों मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।